साथियों, इस वीडियो में हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है और इसको दो भाग में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनको पहचानेंगे कैसे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाक्य की बात करते हैं। वाक्य हमारा शब्दों का सार्थक समूह होता है और अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। इसको जानने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि क्या ज़रूरत थी वाक्य को अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर बांटने की। व्याकरण की दृष्टि से हमारा जो कहा गया कथन है, हमने जो कहा, हमने जो वाक्य लिखा वो शुद्ध हो और जो हम कहना चाह रहे हैं ये वही बात कहे, इसी के लिए दोनों में वर्गीकृत किया गया। हम जो कहना चाहते हैं, हमारा जो भाव है वो वाक्य में एकदम सटीक पता चले, इसके लिए अर्थ के आधार पर बांटा गया, जिससे कि वाक्य का अर्थ समझ में आए। और कोई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से लिखा गया है कि नहीं, उसमें शुद्धता है कि नहीं, और जो हमारे कई वाक्य हैं उनको जोड़ करके एक वाक्य बना दिया जाए, व्याकरण की दृष्टि से वह शुद्ध भी रहे, इसके लिए रचना के आधार पर उनको बांटा गया। तो हम इसमें बात करेंगे अर्थ के आधार पर। तो यहीं फिर से वही बात दोहराएंगे कि हम अपनी बात को जैसा कहना चाहते हैं वैसे ही जो भाव हम बताना चाहते हैं उस भाव को हम बता सकें, इसके लिए हमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानना जरूरी है। और अगर हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और उसको हम किस वाक्य में रखेंगे तो लिखते समय हम गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वैसा ही लिखा भी दिखे। जो हमने कहा वो भाव हम जब लिखें तो वह दिखे, इसके लिए अर्थ के आधार पर वाक्य को बांटने की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। अब इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं कि वाक्य को 8 भागों में जब बांटा गया है अर्थ के आधार पर तो उनकी पहचान क्या है, कैसे उनको हम पहचानेंगे और उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक, सबसे पहले वाक्य एक लाइन में जब हम इसकी सरल परिभाषा बताएंगे तो जो सरल परिभाषा होगी वो यही होगी कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। ये हमारी एक लाइन की परिभाषा हुई। ठीक, ये समझ में आया। अब इसको जब हम व्यवस्थित क्रम में बताएंगे तो वो परिभाषा जो हमारी बनेगी वो ये हो जाएगी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसको व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित क्रम में शब्दों को ठीक तरीके से उनके व्याकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार लिखे गए हों और उनका अर्थ एक सही निकलता हो तो वह हमारा वाक्य कहलाएगा। ये और शॉर्टकट में शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं। अगर हम इनके भेद के बारे में बात करें कि इनके कितने भेद हैं तो जो मुख्य रूप से बांटा गया है इनके भेद को वे 8 हैं। ठीक, बांटा गया है। ठीक, और कैसे ये जो भेद हैं ये हमारे रचना के आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर। हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर बात करेंगे। रचना के आधार पर जो वीडियो है उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक,
तो इसका मतलब ये, पहले आपको मैं यहीं से बताता हुआ चलता हूँ, आप जब वाक्य पढ़ ही रहे हैं तो दोनों को आप जान लीजिए ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ हम लिखते हैं वाक्य, ठीक, इनको हमने दो भागों में बांटा शुरुआत में, और वे दोनों कौन कौन से हैं? जो हमारा पहला होगा वो अर्थ के आधार पर, ठीक, और दूसरे को हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, ठीक। अब अगर हम वाक्य में इनके भेद के बारे में बातें कर रहे हैं तो जो अर्थ हैं, अर्थ के आधार पर जो है वो सबसे पहले हम विधानवाचक कहेंगे, ठीक। क्या? विधानवाचक। दूसरे नंबर पे हम निषेधात्मक को रखेंगे, और इसी को हम, जो निषेधात्मक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक, ठीक। इसके बाद जो तीसरा होगा, क्रमशः चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, प्रश्नवाचक। जो नंबर 4 होगा उसको हम यहाँ पर आज्ञावाचक रखेंगे, ठीक। नंबर 5 पर हम संकेतवाचक को रखेंगे, ठीक। नंबर 6 पर इच्छावाचक को रखेंगे, ठीक। और नंबर 7 पर हम रखेंगे, अच्छा संकेतवाचक हो चुका है, विस्मयादिबोधक, ठीक। विधानवाचक निषेधात्मक, जिसको हम नकारात्मक भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, एक और होता है और उसको हम संदेहवाचक कहेंगे, ठीक। ये हमारे 8 हैं, ठीक है। और इसी में लगे हाथ हम इनको भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो इनकी बात करते हैं अगर हम, तो ये इनमें केवल 3 हैं। पहले नंबर पर सरल वाक्य, दूसरे नंबर पर संयुक्त वाक्य, और तीसरे नंबर पर मिश्रित वाक्य, ठीक। छोटा सा परिचय देते हैं सबके बारे में। विधानवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें हम साधारण तरीके से बातों को कहते हैं, कोई कथन कहते हैं, और इसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ेंगे कि जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसका मतलब जो हमारे विधि के द्वारा नियत किए गए कार्य होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो नेचुरल तरीके से कार्य होता है, उसको हमने साधारण तरीके से कहा, वो हमारा विधानवाचक में आएगा। कहने का मतलब हमने कहा कि मोहन विद्यालय जाता है, विधानवाचक वाक्य। सूरज पूरब में उगता है, विधानवाचक वाक्य। चंद्रमा रात में उगता है, विधानवाचक वाक्य। तारों में अपना प्रकाश नहीं होता है, विधानवाचक वाक्य ना। मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये विधानवाचक वाक्य। और इसके साथ साथ अभिषेक पढ़ाई कर रहा है, विधानवाचक वाक्य। निषेधात्मक वाच्य हमने इसीलिए यहाँ पर नकारात्मक शब्द जोड़ दिया है। नकारात्मक इसका मतलब इसमें कार्य के बारे में, इसमें इसकी पहचान क्या होती है? नहीं शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा हमेशा। कहीं भी देखेंगे जिसमें नहीं जुड़ा है वो हमारा निषेधात्मक होगा। ध्यान रखेंगे, नहीं और ये निषेधात्मक और आज्ञावाचक दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, उसको अभी आगे हम क्लियर करते हैं। कन्फ्यूजन ऐसे होगा, कभी नहीं और मत दोनों शब्द आएंगे, तो वहाँ हमें जानना ये जरूरी है कि ये जो मत शब्द आया है किस अर्थ में आया है, ठीक है। प्रश्नवाचक
वाक्य, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं और सबसे बड़ी पहचान इसमें कहीं भी ये रहेगा तो ये निशान लगा हुआ मिलेगा, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हम आदेश देते हैं, लग तो रहा है आज्ञावाचक में हम केवल आदेश देते हैं, लेकिन केवल आदेश ही नहीं देंगे, यहाँ पर आज्ञा का मतलब कार्य को करवाने से मतलब है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कार्य के बारे में करवाने का उद्देश्य हो, वो चाहे विनम्रता से हो, चाहे वह आदेश दे करके हो, चाहे वह आप उसके सामने कुछ अपनी इच्छा जाहिर करके करवाएं, यहाँ पर आज्ञावाचक। संकेतवाचक, इसी को हम जो संकेतवाचक वाक्य होता है इसमें हमारे सामने शर्त रहती है, हमें साधारण तरीके से कार्य के होने के बारे में नहीं पता चलेगा, वहाँ पर शर्त रखने के बाद फिर कार्य के होने के बारे में पता चलेगा। इसका मतलब जो भी वाक्य हमें मिलेगा उसमें शर्त जरूर रहेगी। यदि शब्द अगर शब्द से सब वाक्य शुरू होता है और इसमें जो कार्य हो रहा होता है उसके बारे में इनडायरेक्टली यहाँ पर जो है वो बताने का प्रयास किया गया रहता है। इच्छावाचक, इसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हम क्या चाहते हैं वह, ठीक। विस्मयादिबोधक, इसमें हम विस्मित होकर के बोलते हैं, विस्मय के साथ बोलते हैं, हर्ष रहेगा, शोक रहेगा, घृणा का भाव रहेगा। इसका मतलब जब हम अपने मनोभाव को कुछ विस्मित होकर के बोलते हैं विस्मय के साथ, और आश्चर्य भी रहेगा। इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके साथ ये वाला निशान जरूर जुड़ा हुआ रहेगा, और इसके लिए हम एक अभी आपके सामने बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर वाक्य है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो अधिकतर स्कूल की बसों में लिखा हुआ मिलता है, सावधान बच्चे हैं, उसको अभी सही प्रयोग के साथ भी बताएंगे। संदेहवाचक, इसमें शंका व्यक्त की जाएगी, यहाँ पर कार्य के बारे में होने का जो बोध कराया जाएगा वो शंका के साथ होगा, हो कि ना हो सकता है, शायद, और ये जब भी आएगा तो यहाँ पर शायद शब्द के साथ ही आएगा। हाँ ठीक, अधिकतर, जब भी नहीं अधिकतर आपको शायद शब्द जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हुए छोटा सा परिचय हुआ। अब एक एक के बारे में जानते हैं, सब के बारे में, और इनके वाक्य को परिवर्तित भी करते हैं, फिर क्लास को आगे ऐसे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो बताइए, बताता हूँ फिर से, ठीक। सबसे पहले हम एक बार देख लीजिए इनका नंबर क्या है, ठीक, सीक्वेंस, फिर सबको बताते हैं। सबसे लास्ट में हमने संदेहवाचक रखा है तो उसको सबसे बाद में ही बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, ठीक है। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य में हमने आपको बताया कि जब हम साधारण तरीके से कोई बात को कहते हैं, सामान्य कथन कहते हैं, तो वो हमारा विधानवाचक वाक्य में आएगा। एक उदाहरण देखते हैं, उसको बदलते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। हमने कहा दीपक प्रकाश देता है, ठीक, साधारण सा हुआ, ठीक। हमने कहा मोहन जलेबी खा रहा है भैया, हाँ, मोहन जलेबी खा रहा है, ठीक। विधानवाचक वाक्य कार्य का समान तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या कहा, सूरज पूरब में उगता है, ठीक। इसके बाद हमने कहा एक वाक्य और लेते हैं, क्या, सरिता नदी की पर्यायवाची है, क्या है, नदी की पर्यायवाची है। ठीक,
विधानवाचक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अब इसी समय इसको हम बदल भी देते हैं। कहाँ? जब हमको विधानवाचक वाक्य मिलेगा तो उसे अधिकतर जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है वो नकारात्मक में बदलने के लिए कहा जाता है, निषेधात्मक में। तो हम इसको जब हम निषेधात्मक में बदलेंगे तो निषेधात्मक में बदलने के लिए केवल और केवल इसी समय पढ़ते समय ही हम, लेकिन अभी तो चलो पढ़ा देता हूँ फिर उसको भी पढ़ाता हूँ। पहले एक बदल देता हूँ। केवल हम यहाँ क्या कह देंगे? दीपक प्रकाश नहीं देता है। ठीक। जब भी हमसे कहा जाएगा कि किसी वाक्य को आप निषेधात्मक में बदलिए, तो जब हम निषेधात्मक में बदलेंगे तो निषेधात्मक में बदलते समय ये जो नहीं शब्द आया है, हमेशा जब भी हम निषेधात्मक में बदलेंगे नहीं शब्द जोड़ देंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही मोहन जलेबी नहीं खा रहा है, सूरज पूरब में नहीं उगता है ना, सरिता नदी की पर्यायवाची नहीं है ना। ठीक, ये हम नकारात्मक तरीके से, ठीक है ना, केवल नहीं शब्द जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाता है नकारात्मक। विधानवाचक से नकारात्मक, निषेधात्मक जिसको हम कहते हैं, इसमें बदलना आसान है। ठीक है, ठीक। अभी मैं एक एक करके सबका केवल उदाहरण बताते हुए चलता हूँ, फिर परिवर्तित भी करूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं निषेधात्मक की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने तुरंत बदला। ठीक, निषेधात्मक वाक्य, इसकी जो परिभाषा होगी निषेधात्मक वाक्य की, वो परिभाषा ये होगी कि जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध कराया जाए, अथवा या फिर और क्या होगा, अथवा वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा रहे। क्या? नहीं शब्द जुड़ा रहे, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। और इसी में एक लाइन और जोड़ लीजिए आप, क्या कि इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं। कहीं आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नकारात्मक वाक्य क्या होता है। ठीक, ये क्लियर हुआ? इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जिस वाक्य में क्या, रमेश अच्छा लड़का नहीं है। ठीक, समझ में आए? और लिख देते हैं क्या, मोहन के पिताजी वृद्ध नहीं हैं। इसका मतलब ठीक, अभी आपको जब मैं वाक्य बदलना सिखाऊंगा ना, उसमें आप देखेंगे इसके लिए जब हम वाक्य, इसका जब विधानवाचक वाक्य बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मोहन के पिताजी वृद्ध हैं ना, यही तो होगा। ठीक, ऐसे ही एक दो वाक्य और लिखते हैं, और क्या होगा सोचो।
अभिषेक, अभिषेक पढ़ाई नहीं करता है। ठीक। और एक वाक्य क्या, रेलगाड़ी समय से नहीं चल रही है। ठीक, समझ में आया ये एक लाइन में, जिसमें हाँ इसकी पहचान देखिए। जो भी वाक्य आपको मिला देखिए सब में नहीं आया है। इसका मतलब जिस वाक्य में ये शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा वो हमारा क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य होगा। और उसके साथ साथ एक इसका भी ध्यान रखेंगे, उसके साथ ये पूर्ण विराम जरूर लगा रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला वाक्य जो होगा वो हमारा होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, नाम से भी पता चल रहा है ना, प्रश्नवाचक वाक्य क्या, किसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, कहेंगे जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। इसकी पहचान क्या है, प्रश्न पूछने के साथ साथ अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं, इसकी पहचान क्या होगी, पहचान जो होगी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, वे शब्द क्या हैं जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, किसको ना, किसे। ठीक, कौन सा, आदि। शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। एक बात और, इसकी जो पहचान ये है, एक पहचान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और वो पहचान क्या है, सभी वाक्य में, सभी मत कहिए, ऐसे वाक्य जिसमें क्या ये लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे। ठीक, कोई भी आपको वाक्य जो मिलेगा, कोई भी वाक्य अगर उसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। और एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से भी तुरंत क्लियर हो जाएगा कि आखिर बात क्या है। ठीक है, हमने कहा क्या मोहन
घर पर है। ठीक, प्रश्नवाचक हम शुरुआत में ही आपसे बताए कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य को बांटा गया उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भाव हम जिस भाव से हम बोल रहे हैं वो भाव हमारा हम जब लिखें तो वह भी दिखे। हम गए किसी के घर पर, हमने पूछा कि आंटी जी क्या मोहन घर पर है, तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने तो जब बोला तो उन्होंने समझा, लेकिन जब हम ये लिख करके बताना चाहें हम, तो उस समय हमें लिख करके जब बताना हो तो वह तब भी यही पता चले कि ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। तो इसी के लिए ये जो प्रश्नवाचक यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है ये, और जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये, इनके संयोजन से, इनको मिला करके तब जा कर के ये वाक्य बना। तो यहाँ से जब भी हमारे पास वाक्य होगा उसमें हम देखेंगे कि प्रश्न जरूर पूछा गया रहेगा, और जिसमें प्रश्न पूछा गया रहेगा वो हमारा जो वाक्य होगा वह प्रश्नवाचक का होगा। ठीक है ना। एक और वाक्य लिखते हैं, एक नहीं कई लिख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं केवल क्या शब्द पहले आया है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आ जाए तो क्या वो वाक्य नहीं होगा? होगा। कैसे, देखते हैं। ठीक है ना। मोहन से ही हम ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। मोहन क्यों रो रहा है? अब देखिए, अब क्या पहले वाक्य में क्या था कि क्या पहले आया था, लेकिन इस वाले वाक्य में ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसमें आया है तो यहाँ पे बीच में आया है। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो पहले भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है। अब इन्हीं दोनों का हम उदाहरण देख लिए हैं तो क्लियर हो ही गया। एक और उदाहरण इसी का देखते हैं। क्या? मोहन क्या लिख रहा है? मोहन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है भैया। हाँ, किसको? अपनी प्रेमिका को? नहीं नहीं नहीं। मोहन घर से दूर रह के पढ़ाई करता है और वो अपने पिताजी के लिए पत्र लिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बीच में आया है, यहाँ क्या पहले आया था। ठीक, इसका मतलब जो वाक्य हमें मिलेगा, अगर उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहेगा और साथ में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ रहेगा, तो वो हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ? ठीक। अभी जैसे कल आप मान लीजिए विद्यालय नहीं गए थे, आज आप विद्यालय आए, हाँ, और आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? क्या अभिषेक, वैसे अभिषेक प्रतिदिन आने वाला छात्र है। अभिषेक, आप कल क्यों नहीं आए थे? कल क्यों नहीं आए थे ना? तो ये यहाँ से क्लियर हुआ। सॉरी, देखो यहीं थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो जाए, गलतियाँ होना, ये यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। प्रश्नवाचक वाक्य में आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है। थोड़ी सी त्रुटि हुई है लिखने में, इसको सुधार देते हैं। जो ये क्यों है इसको आपको ठीक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, 3 हो गए हमारे, चौथे नंबर पर बात करते हैं। और जो चौथे नंबर का वाक्य है हमारा वो आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी आपको मैं वाक्य परिवर्तन भी पढ़ाऊंगा और कुछ ऐसे वाक्य हैं जो दिखने में हमारे आज्ञावाचक लगते हैं लेकिन वे होते नहीं हैं। कई वाक्य हमारे जो होते हैं वो इच्छावाचक होते हैं लेकिन वह लगते हैं कि संदेहवाचक हैं। उन सब का भ्रम दूर करेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे आज्ञावाचक वाक्य की। यहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है। जो आज्ञावाचक वाक्य होता है, अब हमको ये लग रहा होगा, हमको मतलब आपको,
अधिकतर हम ये गलती कर देते हैं, हम सभी गलती कर देते हैं। वो क्या है कि अगर इस वाक्य में आज्ञा शब्द लिखा गया है तो आज्ञा का मतलब क्या होता है? आदेश होता है। तो अगर किसी वाक्य में आदेश नहीं दिया गया है तो क्या वो आज्ञावाचक नहीं होगा? होगा। यहाँ पर जो सही परिभाषा होगी वो ये होगी कि क्या? वो ये होगी कि जिस वाक्य में क्या? जिस वाक्य में क्या? जिस वाक्य में आज्ञा, निवेदन, अनुरोध न अनुरोध का भाव दिखे, का भाव दिखे, ठीक है ना, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक। उदाहरण देखें अगर हम, ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें हमें लगे कि इसमें आज्ञा दी जा रही है। उदाहरण में सबसे पहले आदर्श दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करो। ठीक। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आदर्श दरवाज़ा बंद करो आदेश दिया जा रहा है। लेकिन हमने परिभाषा में बताया, क्या बताया? कि जहाँ पर आदेश देने के साथ साथ निवेदन किया जाए, अनुरोध किया जाए, इसका मतलब लगेगा कि आदेश हो, कार्य करवाया जा रहा हो, वहाँ भी हम आज्ञावाचक ही बताएंगे। कैसे? एक उदाहरण उसका देखते हैं। अभी हमने कहा ये जो आदर्श है, ये अभी ये जो वाक्य दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो आदर्श उम्र में छोटा है। अगर आदर्श उम्र में बड़ा हो तो हम सम्मान के साथ कहेंगे। तो क्या कहेंगे? आदर्श दरवाज़ा बंद करिए। अब यहाँ पर हमने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है, सम्मानजनक भाषा बोली है हमने। तो क्या ये आदेश नहीं है? इसका मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कार्य करवाया जाए, चाहे विनम्रता से, चाहे वहाँ पर आदेश दे करके, चाहे अनुरोध करके, और सलाह भी अगर दी जाएगी वाक्य में, वहाँ भी आज्ञावाचक वाक्य ही होगा। ठीक, ये समझ में आया इतना? ऐसे ही एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। क्या? आदर्श से ही बात चल रही है तो आदर्श को ही कंटिन्यू रखते हैं और आदर्श ही अब कुछ और करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? अभी तक बंद कर रहे थे, अब क्या करेंगे? ये बैठेंगे। ठीक। तो यहाँ भी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य ही है। तो ये क्लियर हुआ। ऐसा वाक्य जिसमें हम आज्ञा दें, आदेश दें, सलाह दें, निवेदन करें, अनुरोध करें, वहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक। इसके बाद अगले पर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं किसका किसका हुआ। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक हो चुका है। ठीक है। हमने 4 पढ़ लिया, 4 बाकी हैं। तो अब संकेत पर चलते हैं, संकेतवाचक वाक्य को पढ़ते हैं। संकेतवाचक जो वाक्य है, अगर हम उसको देखें तो संकेतवाचक वाक्य में भी दिख रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें इशारा किया जाए ना। लेकिन वो इशारा क्या होगा? यहाँ आओ ऐसे वाला नहीं। यहाँ पर बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की। संकेतवाचक वाक्य में
नाम से आपको दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी। वो क्या होगी? संकेतवाचक वाक्य जो होगा वहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा, जिस वाक्य में शर्त रखी जाए वहाँ पर कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा। वहाँ पर कार्य को पूरा करने के लिए एक शर्त रखी जाएगी और वाक्य की शुरुआत यदि, अगर, जैसे इन शब्दों से होती है। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में हम लिखेंगे ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के होने के साथ शर्त रखी जाए वह संकेतवाचक वाक्य होता है। इसी को हम शर्तवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, और इसकी जो पहचान होगी वो पहचान क्या होगी? जो हमारा वाक्य मिलेगा उस वाक्य में हम जब भी देखेंगे उस वाक्य में जो हमारा संकेतवाचक होगा, यदि, अगर, जैसे, इन शब्दों से वाक्य की शुरुआत होगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। क्या होगा उदाहरण? हमने क्या कहा कि वह सफल हो जाए। ठीक, उदाहरण हमें कहना है कि सफल हो जाए, तो कैसे लिखेंगे इसको? यदि, जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? यदि, आदर्श को ही फिर कंटिन्यू रखेंगे इसमें। यदि आदर्श परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं। दूसरा क्या होगा? यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। ठीक, ध्यान रखना है इसमें शर्त के साथ परिणाम की भी बात की जाएगी। ध्यान देंगे आप यहाँ पर, अगर तो आपको ये मिल रहा होगा ना कि यहाँ पर फसल अच्छी हो रही है, सफलता मिल रही है ना। तो ये सब क्या है? जिस वाक्य में शर्त रखी जाए। शर्त क्या है? यहाँ पर परिश्रम करने की बात आई तो सफलता मिली, बारिश हुई तो फसल अच्छी हो गई ना। यहाँ से क्लियर हुआ। एक वाक्य और लेते हैं। हमने कहा यदि अनुमति मिले, हमारे पास एक वाक्य है कि आदर्श 10वीं में पढ़ता है, तो क्या होगा? यदि अनुमति मिले तो आदर्श 10वीं में पढ़ेगा। इसका जो विधानवाचक वाक्य होगा क्या होगा? आदर्श 10वीं में पढ़ना चाहता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास वाक्य है, यहाँ पर अनुमति मिलेगी तो पढ़ेगा। परिणाम की बात की गई, इसका मतलब शर्त रखी जाएगी, परिणाम भी दिखाई देगा और वाक्य में संकेत होगा कार्य के होने का, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। ठीक है, समझ में आया ये? इसके बाद
अगले उदाहरण पर चलते हैं और अगले भेद पर चलते हैं। संकेतवाचक के बाद हम अगले की बात करें तो यहाँ पर हम संदेहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है ना, संदेहवाचक जो वाक्य होगा उसमें संदेह रहेगा, मतलब कार्य की जो पूर्णता है वह नहीं होगी, कार्य के होने के बारे में कंफर्मेशन नहीं रहेगा, कार्य संदिग्ध रहेगा। ठीक है ना। तो क्या ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के पूर्ण होने के बारे में संदिग्धता दिखाई दे अथवा कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाए, होने की संभावना व्यक्त की जाए, वह वाक्य क्या होगा? वह वाक्य संदेहवाचक कहलाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर कार्य को जब किया जाएगा तो वहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं रहेगी, उसकी संभावना जताई जाएगी। और इसकी जो पहचान है वो पहचान क्या होगी? इसकी जो पहचान है वह क्या होगी? वाक्य में जब भी देखेंगे आप, हमेशा जो भी वाक्य मिलेगा उसमें शायद, संभवतः, लगता है, ऐसे शब्द से वाक्य की शुरुआत होगी। ठीक, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब एक उदाहरण देखते हैं। पहचान समझ में आ गई ना, जिसमें कार्य के होने के बारे में क्या, वही बारिश वाली बात बताएंगे, सबसे ज़्यादा वही है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में हम संभवतः आज बारिश होगी। ठीक, ठीक, और क्या होगा? शायद, क्या? शायद आज क्या होगा? शायद आज धूप निकलेगी। क्या होगा? आज धूप निकलेगी। ठीक, और क्या हो सकता है? एक लगता से है बना देते हैं। लगता है क्या? बारिश हुई थी। बारिश हुई थी। ठीक, और अधिकतर ट्रेन पर हम स्टेशन पर जाते हैं ना, तो क्या होगा? शायद, क्या? शायद ट्रेन लेट हो जाए, विलम्ब से आए ना। लेट को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर लेट के स्थान पर हम विलम्ब भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इजी था ना, समझ में आया? ये एक बार इसको आप परिभाषा
इसकी परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ उदाहरण और इसकी पहचान। ठीक, चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम जब पढ़ेंगे वो हमारा होगा संदेह के बाद इच्छावाचक, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि इसमें इच्छा जाहिर की जाएगी। ठीक है ना, क्या की जाएगी यहाँ पर, इसमें इच्छा जाहिर की जाएगी। क्या, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य। अब आप यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जितने भी वाक्य हैं उनके अर्थ के आधार पर हम जब देख रहे हैं तो इनसे यही पता चल रहा है कि हम बोलते समय जो अर्थ निकालते हैं, हम जब लिखें तब भी वही अर्थ ही निकले, इसीलिए। ठीक है ना, ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा जाहिर की जाए, इच्छा जाहिर की जाए या इच्छा के बारे में पता चले, वह क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है। जब आप इसकी पहचान की बात करेंगे तो जो ये वाक्य है, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाक्य में अधिकतर जो प्रयोग हुआ शब्द मिलेगा आपको, वो जो शब्द होगा वो काश आ जाता है शुरुआत में, नहीं तो वाक्य में इच्छा जाहिर करने का भाव दिखेगा, इच्छा का भाव दिखेगा। ठीक, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में हमारे सामने जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, ईश्वर सबकी रक्षा करें। क्या है ये, इच्छा जाहिर की जा रही है, क्या है ये, सबकी रक्षा करें। ठीक, और किसकी बात करते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। आपका जो बहुत खास व्यक्ति हो तो उसको आप क्या कहेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप सफल हो जाएंगे ना। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। काश शब्द से क्या होगा, जैसे हमने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ बैठ जाओ, तो उसका हम जब कहेंगे काश आप यहाँ बैठ जाते, ये क्या होगा, ये इच्छावाचक होगा। ठीक, और क्या, ऐसे ही इच्छा क्या है हमारी कि हम ट्रेन पकड़ लें, काश आज ट्रेन विलंब से आए ना, ये क्या होगा हमारा, ये इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक, और एक चाहिए के अर्थ में भी मिलेगा। चाहिए के अर्थ में क्या रहेगा, आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक, ये भी हमारी इच्छा है। ठीक, क्लियर हुआ, चलते हैं। इसके बाद अंतिम वाले पे हम बात करते हैं और वो हमारा है क्या, विस्मयादिबोधक वाक्य। सरल तो सभी हैं, ये उन सब में सबसे सरल है। कैसे सरल है देखते हैं। जिस वाक्य में क्या, विस्मयादिबोधक जो वाक्य होगा उसमें हम देखेंगे उसमें हर्ष का भाव रहेगा,
खिन्नता का भाव रहेगा, ईर्ष्या का भाव रहेगा, आश्चर्य का भाव रहेगा, दुखी का भाव रहेगा। ये सब चीज़ें, मतलब ये कि जिस वाक्य में आश्चर्य के साथ साथ क्या, दुख, खुशी, घृणा, ईर्ष्या, हाँ, का भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखे, और क्या, साथ में ये चिन्ह का प्रयोग हुआ रहे, वो हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। ठीक, इसकी जो पहचान होगी, इसकी यूनिक पहचान है। वो पहचान क्या है? बहुत सरल है। देखिए, जो पहचान है, इसको पहचानने का जो तरीका है, जैसे ये सब भाव तो दिखेगा ही। अगर आपको किसी वाक्य में ये निशान मिल जाता है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग हमेशा हुआ रहेगा। ठीक, जब भी वाक्य मिलेगा इस चिन्ह के साथ ही आएगा, वो हमारा विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है ना, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, जो उदाहरण होगा, क्या एक एक उदाहरण सभी का बताएंगे। ठीक है ना, और वो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण हमने कहा, आहा कितना सुहावना मौसम है। हाँ, आहा आहा कितना सुहावना मौसम है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं जो हमें ये मिला है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। अरे राम क्या उड़ता है? हाँ, उड़ा दे रहे हैं उसको ना। किसको? अरे राम, क्या हो रहा है भाई? ये फिर से लिखते हैं इसको। ठीक, हमने कहा अरे राम उड़ता भी है। क्या है ये? आश्चर्य है ना, उड़ता भी है। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। क्या? अधिकतर इसको बोलने से हम परहेज करते हैं, लेकिन देखिए, छी छी ना, कितनी गंदी जगह है। कौन? ठीक, ये अब अगर इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे, तो इस वाक्य में आप देखिए, अरे आहा, इन सब के साथ सब में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। तो बिना इसके ये वाक्य कभी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
यहाँ से क्लियर हुआ, समझ में आया ये? ठीक है। अब यहाँ से एक बार अगर आपको हम बताएं तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी वाक्य हैं सभी को हमने जब देखा तो सभी में अर्थ की ही प्रधानता है, अर्थ की ही बात की गई है ना। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं उनकी परिभाषा क्या है, उनकी पहचान क्या है और उनको हम लिखते समय किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कुछ जैसे विस्मयादिबोधक वाक्य हुआ इसमें, और किन शब्द से कैसे ये शुरुआत होता है, ये सब चीज़ें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य को परिवर्तित कैसे करेंगे, किन वाक्यों को हमें किस तरह से परिवर्तित करके कैसे हम नया वाक्य बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।